देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सोने का दाम तो आप देख ही रहे हैं। सीएम योगी ने अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइन्स किताब लॉन्च में दिया संबोधन। सोने के कीमत पर कही ये बात। की धरोहर को संरक्षित करने के अपने इस अभियान के प्रति योगदान देने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह पुस्तक और ये समारोह एक केवल एक सामान्य पुस्तक का विमोचन नहीं है, दुनिया की आंखों को खोलने वाला एक दस्तावेज भी है। हम इस बात से पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि महाभारत जिस भारत के बारे में कहता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। उसकी एक झलक हिंदुजा फाउंडेशन और प्रोफेसर देवेंद्र हांडा जी ने इस पुस्तक के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया है और यहां पर जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है ये उसकी एक झलक भी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती होगी, क्योंकि इस आपत्ति के बहुत सारे कारण हैं। याद करिए, बहुत सारे पश्चिमी विद्वानों ने हमेशा इस बात को माना है और इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि भारत एक इकाई नहीं थी। वे अपने आप के विद्वान कहते हैं, लेकिन उनके द्वारा लगातार इस साजिश और दुष्प्रचार किया जाता रहा। 1947 में देश उसका भुक्तभोगी बना था, जब भारत के दो अभिन्न हिस्से भारत से अलग कर दिए गए थे। वे भारत के अंदर जो ब्रिटिशर की साजिश थी कि भारत एक इकाई नहीं, वे अलग अलग भागों में उसको विभाजित करना चाहते थे। उनकी मंशा थी अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ही शासन कर सकते हैं, इनको शासन करना नहीं आता, और वे भारत को उस दिश से कमजोर करने के लिए उन्होंने उस समय जो साजिशें रची, लेकिन इस भारत ने उस समय भी उसका जोरदार प्रतिकार किया। याद करिए ना, भारत कब एक नहीं था। जब भारतीय मनीषा इस बात का उद्घोष करती है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेस्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। आप याद करिए ना, यह जो श्लोक है यह ब्रिटिशर ने भी नहीं दिया है और इस्लाम ने भी नहीं दिया है। भारत की हजारों वर्षों की इस विरासत का प्रतीक है, जो हिमालय से सुदूर दक्षिण तक समुद्र पर्यंत तक फैले हुए विस्तृत भूभाग को भारतवर्ष के रूप में जानता है। यह भारतवर्ष
जिसमें वर्तमान का भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। ये बृहत्तर भारत, यही बृहत्तर भारत, यही भारतीयों का देश है। इसकी संतति भारतीय कहलाती है। ये हजारों वर्षों की इस विरासत को लोग विस्मृत कर दिए, इसलिए इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। ये जो सिक्के यहां प्रदर्शित किए गए हैं उत्तर भारत से जुड़े हुए, और पुस्तक की जो टाइटल भी दी गई है कि प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के, आपने देखा होगा इसमें अयोध्या के सिक्के भी हैं, इसमें गुप्त काल और मौर्य काल से जुड़े हुए भी सिक्के हैं। यानी हिंदुजा फाउंडेशन ने 34,000 से अधिक ऐसे सिक्के जो भारत की धरोहर के रूप में भारत की उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को वर्तमान पीढ़ी के सामने एक बेहतरीन प्रमाण के साथ प्रस्तुत करता है। और यह जो पुस्तक है, पुस्तक ने तो अपने आप में 2500 वर्ष की इस विरासत को हमारे सामने रखा है। याद करिए ना, आज के जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं, इनको 2000 वर्ष पुरानी किसी भी बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2000 वर्ष पुरानी का मतलब उनका यह मानना है कि 2000 वर्ष पहले कुछ था ही नहीं, और उस समय की उनकी जो धारणा है वह तो आप उनके विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन भारत ने कभी भी हमेशा से तथ्य और प्रमाण को सामने रख करके फिर उसको अपने सामने प्रस्तुत किया। काशी के सिक्के भी हैं, अयोध्या के भी सिक्के हैं, कौशाम्बी के हैं, पांचाल जनपद का भी है, मथुरा का भी है। यानी उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए दुर्लभ सिक्के, और उसमें भी उनकी ये सिक्के कुछ तो तांबे के हैं, कुछ चांदी से जुड़े चांदी के हैं, कुछ अन्य मिक्स धातु से भी बने हुए हैं। इन सिक्कों से हमें उस समय की मापक पद्धति के बारे में भी और उस समय के इतिहास को समझने, उस समय की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में भी जानने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है। आप याद करिए ना, इतनी भारी विरासत आज भी पश्चिम में मानने को तैयार नहीं। आज भी वे मानते हैं कि दुनिया को लोकतंत्र उन्होंने दिया, जबकि इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता। याद करिए, वैशाली गणराज्य, ये अपने आप में लोकतंत्र की आधारशिला रखने वाला प्रारंभिक गणराज्यों में से एक है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने G20 समिट के दौरान इस बात को पूरी मजबूती के साथ कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी भी है। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए कहा क्योंकि लोकतंत्र के बारे में अगर किसी को जानना है तो उसको भारत से सीखना होगा। ये सिक्के भारत की उस विरासत के प्रतीक हैं, भारत की उस धरोहर के प्रतीक हैं, जिसको भारत और भारतीयता पर, भारत की सनातन परंपरा पर जिसने जियो और जीने दो पर विश्वास किया, और दुनिया की कौन से ऐसी जाति, मत, मजहब, संप्रदाय है जिसको उसकी विपत्ति के समय हम भारतीयों ने शरण देकर के फलने, फूलने, आगे बढ़ने के लिए अवसर न दिया हो।
दुनिया के अंदर क्या कोई और देश है, कोई अन्य मत, मजहब या संप्रदाय है जो इस बात की घोषणा करता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंबकम। ये केवल भारत ही इसकी घोषणा कर सकता है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और मैं इस बात को लेकर के हिंदुस्तान फाउंडेशन ने 34,000 से अधिक सिक्कों को एक धरोहर के रूप में आज की वर्तमान पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया है। मैं देख रहा था, हम जो तोल की किसी चीज के बारे में जानते हैं, सबसे पहले दुनिया को अंदर किसी ने दिया था, मनु ने मापक की भी और तोल की पद्धति का एहसास दुनिया को कराया था। आपने देखा होगा उसमें आज भी हमारे यहां बहुत सारे पुराने जो भी धातु हैं उनका मापन हम लोग उसी रूप में लेते हैं। देखो उसमें मासा भी है जो सबसे छोटी तोल की इकाई है, तोला भी है। मुझे लगता है कि तोला तो अब केवल लोग सोने को ही उसके रूप में लेते हैं, सामान्य उसके रूप में नहीं लेते। और सोने का दाम तो लोग देख ही रहे हैं कि कितना, अब मैं उसको महंगा कहूं या सस्ता कहूं, लेकिन उसकी कीमत आसमान छू रही है। लेकिन आप देखें ना, मासा भी है, तोला भी है, सिक्कों के मापक भी उसी रूप में दिए गए, उसी रूप में बनाए गए हैं। और कितनी दुर्लभ धरोहर है। निश्चित ही ये बहुत सुंदर प्रयास है हिंदुजा फाउंडेशन का, और मैं इसके जो यशस्वी लेखक हैं जिन्होंने उसको प्रदर्शित किया है, और खास तौर पर उत्तर भारत से जुड़े हुए इन सभी सिक्कों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनमानस के सामने भी उनको दिखाने का एक प्रयास किया है। और मुझे लगता है एक नई प्रेरणा भी मिलेगी। यत्र तत्र बिखरे हुए इस प्रकार के सिक्कों को फिर से इकट्ठा करने का एक अवसर और एक नई प्रेरणा भी हमारी वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगी। अन्यथा उत्खनन में बहुत सारी जगह निकलते हैं, लोग उसकी कीमत नहीं समझते, फेंक देते हैं, उसको गला देते हैं, किसी अन्य उसमें फेंक देते हैं। लेकिन आज जब मैंने यहां पे देखा उसको, जब यहां पे हम लोग अशोक हिंदुजा जी के साथ जब इसको देख रहे थे, अवलोकन कर रहे थे, और यहां पर वो बता रहे थे कि ये कौन सा सिक्का है, कब का है, किस जनपद से जुड़ा हुआ था, कौन से 16 जो महाजनपद थे उनमें से, यानी मौर्य शासनकाल, ये वही कालखंड है जब भारत का जो स्वर्ण युग था। याद करिए, उस कालखंड में दुनिया की इकोनॉमी में, अशोक जी उस समय दुनिया की इकोनॉमी में भारत का जो हिस्सा था वो 46% था। और ये आते आते 15वीं सदी तक भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 24% तक थी। बीच के उसके बाद के कालखंड में भारत का इतना दोहन हुआ, भारत का इतना लूटा गया कि जब ये देश आजाद हुआ तब भारत की दुनिया की अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 1.5 से 2% रह गया था। और आज हम सब अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने भारत को चौथी अर्थव्यवस्था बनाने में आज सफलता प्राप्त की है। इकोनॉमी तब ग्रोथ करती है जब उस प्रकार का वातावरण हो, सुरक्षा का माहौल हो, अनुकूल वातावरण पैदा करना सरकार के साथ साथ समाज का भी समान दायित्व बनता है। सभी लोग मिलकर के जब प्रयास करते हैं तो उस प्रकार की स्थितियां पैदा करती हैं। आज उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और इसीलिए
अपनी उस धरोहर को सजोने के लिए, विरासत पर गौरव की अनुभूति हर भारतीय कर सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने विजन 2047 रखा है। विजन 2047 का उद्देश्य भी है पंच प्रण के साथ, 11 संकल्पों के साथ हर भारतीय को जोड़ना, जिसमें से पहला ही जो प्रण है वह है विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, ये उसी विरासत का प्रतीक है। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार और एक विशाल धाम का निर्माण, ये प्रधानमंत्री जी के उसी विजन का परिणाम है। भारत की वैदिक कालीन, रामायण कालीन, महाभारत कालीन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई धरोहर को संरक्षित करना, उसका संवर्धन करना, उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। और यही है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को साकार कर रहा है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध करके विश्व मानवता के लिए फिर से भारत के उस संदेश को पहुंचाना, यही भारत का उद्देश्य है। लेकिन इसके लिए हमें उस प्रकार के वातावरण के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज उत्तर भारत के जो 9000 से अधिक सिक्कों का संग्रह हिंदुजा फाउंडेशन ने किया है, उसके लिए प्रारंभिक उत्तर भारत और उसके सिक्के, इससे संबंधित इस पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम यहां पर हुआ है। मैं इस पुस्तक के यशस्वी लेखक आचार्य देवेंद्र हांडा जी को और उनकी पूरी सहयोग, उस पूरी टीम को, उनके पूरी सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर उनको स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें और वह इसमें और भी अच्छे कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से हिंदुजा फाउंडेशन, आचार्य देवेंद्र हांडा जी और उनकी पूरी टीम के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बधाई देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।